जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं टॉप 100 जीके जीएस का क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। यह सेट नंबर होगा और या आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें। इससे पहले मैंने करवा दिया हूँ बहुत सारे, आप लोग देख लीजिएगा। और मैं स्पीडी करंट अफेयर में करवा दी हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और मैं जीके जीएस ज्ञान बिंदु सर का बिहार दरोगा सेट में करवाया हूँ रोशन आनंद सर के द्वारा, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख लीजिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा एंड शेयर करते रहिएगा। तो चलिए मैं समय को बर्बादी नहीं करती हूँ, मैं शुरू करता हूँ। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो हैचलिंग कहा जाता है। ठीक है, मगरमच्छ किस वर्ग का प्राणी है? तो सरीसृप वर्ग का प्राणी है। सरीसृप वर्ग के महत्वपूर्ण प्राणी को कौन कौन से हैं? तो छिपकली है, सांप है, घड़ियाल है और कछुआ है। सरीसृप वर्ग के प्राणी वास्तविकता में कैसे जंतु हैं? तो स्थलीय और कशेरुकी जंतु हैं। ठीक है, सरीसृप वर्ग के प्राणियों के कितने जोड़ी पाद होते हैं यानी लिम्स होते हैं? तो 2 जोड़ी होते हैं। ठीक है, आगे सरीसृप वर्ग के प्राणी श्वसन कैसे करते हैं? तो फेफड़ों से करते हैं। किस युग को रेप्टाइलों का युग कहा जाता है? तो सीमोजोइक युग को कहा जाता है। कौन सा सर्प घोंसला बनाकर रहता है? तो नागराज रहता है। हिलोडर्मा क्या है? एक जहरीली छिपकली है। संसार का सबसे जहरीला सांप किसे बनाया गया है? तो समुद्री सांप हाइड्रोफिश को बनाया गया है। त्वचा शरीर को किससे बचाती है? तो भारी संक्रमण से बचाती है, रोग से और स्वास्थ्य से। ठीक है, चलिए आगे। इटाई इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? तो इटाई इटाई नामक रोग होता है कैडमियम के कारण होता है। ठीक है, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य से 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो यह हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आगे स्तनधारियों में सबसे अधिक तापमान किस जीव का होता है? तो बकरी का होता है। ठीक है, 39 डिग्री सेल्सियस। डेंगू ज्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है। डेंगू बुखार किस वायरस से होता है? तो अरबो वायरस से होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा किस वायरस से होता है? तो मिक्सो वायरस से होता है। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो यह वेरिसेला वायरस के कारण होता है। ठीक है, आगे चेचक रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो संपूर्ण भाग प्रभावित होता है। ठीक है, यानी संपूर्ण शरीर। चेचक रोगी के शरीर पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो तेज बुखार और लाल लाल दाने दिखाई देते हैं। खसरा रोग यानी मेजल्स किस वायरस से फैलता है? तो मोरबीली वायरस से फैलता है। छोटी माता रोग यानी चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है? तो वेरिसेला वायरस से होता है। ठीक है, आगे आप चलिए अब देखते हैं भौतिकी और रसायन गैसों और खोज से। चलिए, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो यह नाइट्रोजन गैस होती है। बल्ब के अंदर कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? तो यह ऑर्गन गैस भरी जाती है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। समुद्री गोताखोर श्वसन के लिए किस मिश्रित वायु का उपयोग करते हैं? तो यह ऑक्सीजन तथा हीलियम का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो यह जे प्रिस्टले के द्वारा की गई है। आगे ओजोन गैस O3 किसका प्रूफ है? तो ऑक्सीजन का है। नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने कब की थी? तो 1772 में की थी। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई। चलिए आगे देखते क्वेश्चन नंबर 35। रसोई गैस किसका मिश्रण होता है? तो यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का होता है। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। एलपीजी में तीखी गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। अब देखिए ईंधन गैस और कार्बनिक यौगिक से टॉपिक। इथाइल मरकैप्टाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C2H5SH है। आगे मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को कहा जाता है। धान के खेतों से प्राय कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। सीएनजी में सर्वाधिक लगभग 85% कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है। सीएनजी में मीथेन के अलावा और कौन सी गैसें होती है? तो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन आदि होते हैं। प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है?
तो लगभग 83% होती है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 65% होती है। आगे, डेटा के अनुसार ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है? तो C4H10 है। डेटा के अनुसार प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? तो C3H8 है। डेटा के अनुसार इथेन का आणविक सूत्र क्या है? तो C2H6 है। धातु, अयस्क और मिश्र धातु से टॉपिक्स देखते हैं। तो मनुष्यों द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा है। ठीक है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो यह बॉक्साइट है। चलिए आगे, बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? तो Al2O3 इंटू 2H2O होता है। तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर पायराइट से किया जाता है। कॉपर पायराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CuFeS2 है। ठीक है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा, जस्ता और का मिश्र धातु है। कांसा किन धातुओं के मिश्रण है? तांबा और टीन का है। ठीक है, जिसे कॉपर और एसन कहा जाता है। आगे, सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किन अयस्कों से किया जाता है? तो कैल्वेराइट एवं सिल्वेनाइट्स के द्वारा किया जाता है। कैल्वेराइट सूत्र का सूत्र क्या है? तो AuTe2 है। ठीक है। सिल्वेनाइट्स का सूत्र क्या है? तो AgAu है। AgAuTe2 है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्वर्ण की शुद्धता किसमें व्यक्त की जाती है? तो कैरेट में व्यक्त किया जाती है। 100% शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो यह 24 कैरेट का होता है। चलिए आगे, सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो तांबा पदार्थों के उपयोग और रसायन मिलाया जाता है। इस्पात स्टील का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है? तो बर्तन, पुल, औजार और रेलवे पटरी में किया जाता है। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। बैटरियों में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। चलिए आगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो H2SO4 है। ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इस्पात यानी इस्पात किसकी मिश्र धातु है? तो लोहा और कार्बन की है। पेट्रोल के स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो टेट्रा एथिल सीसा का प्रयोग होता है। ठीक है। धातु कर्म और प्रक्रियाएं से प्रश्न। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं परिष्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो धातु कर्म कहते हैं। ठीक है। आगे, अयस्क की अशुद्धियां हटाने हेतु बाहर से मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? तो यह फ्लक्स कहलाता है। अयस्क को उसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करना क्या कहलाता है? तो यह निष्पातन कहलाता है। ठीक है। निष्पातन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अशुद्ध तत्वों को वाष्पशील बनाकर हटाना। ठीक है। गैंग और फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यह धातुमल कहलाता है। ठीक है। आगे, धातु कोक और फ्लक्स की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रगलन कहते हैं, यानी स्मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है। स्मेल्टिंग यानी प्रगलन में किन पदार्थों का प्रयोग होता है? तो धातु का, कोक का और फ्लक्स का होता है। विविध। चलिए अब मिसलेनियस देख लेते हैं। क्या मगरमच्छ जल में रहता है? हाँ, परंतु यह स्थलीय कशेरुकी भी है। ठीक है। क्या सब सरीसृप वर्ग में आते हैं? हाँ, आते हैं। ठीक है। चलिए आते हैं। क्या कछुआ सरीसृप वर्ग में आता है? हाँ, आता है। ठीक है। मोरबीली वायरस किस रोग का कारण? तो खसरा का कारण है। बैरिसेला वायरस से कौन सी दो बीमारियां होती है? तो चेचक और छोटी माता होती है। ऑर्गन किस प्रकार की गैस होती है? अक्रिय गैस है। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। क्या सीएनजी में प्रोपेन होता है? हाँ, अल्प मात्रा में होती है। क्या प्राकृतिक गैस में मीथेन होता है? हाँ, होती है। कितना? लगभग 83% होती है। C2H5SH किस गैस की पहचान कराता है? तो एलपीजी गंध के लिए कराता है। CuFeS2 किस धातु का अयस्क है? तो यह तांबा धातु का अयस्क है। Al2O3 इंटू 2H2O से किस धातु का निष्कर्ष होता है? तो यह एल्युमिनियम धातु से निष्कर्ष होता है। 24 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी होती है? तो 100% होती है। रेलवे पटरी बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? तो इस्पात यानी स्टील बनाने में होती है। पुल बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? तो इस्पात बनाने में होता है। ठीक है। आगे, प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिलाने से क्या बढ़ता है? तो मजबूती और प्रत्यास्थता बढ़ता है। क्या सिरका में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? नहीं, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है। धातुमल यानी स्लैग किसका मिश्रण है? तो गैंग और फ्लक्स का। निष्पादन में अयस्क को किस तापमान तक गर्म करते हैं? तो द्रव्यमान से नीचे तक गर्म करते हैं। हाइड्रोफिश कहाँ पाया जाता है? तो समुद्र में पाया जाता है, जो कि समुद्री सांप है। ठीक है। 1772 में किस गैस की खोज हुई थी? तो नाइट्रोजन गैस की खोज हुई थी।
चलिए आगे, जे प्रिस्टले का संबंध किस गैस से है या ऑक्सीजन से है, ठीक है। O3 O2 में क्या संबंध, तो अपरूप है, ठीक है। हेनरी कमेंडेक्स ने किसकी खोज की थी, तो हाइड्रोजन की खोज की थी। बकरी का शरीर का तापमान कितना होता है, तो 39 डिग्री होता है। हाइपर पायरेक्सिया में तापमान कितना गिरता है, तो डेटा अनुसार 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट गिरता है। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ और बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करते रहें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और